કેરાલા રાજ્યના રાજ્યપાલ આરિફ મોહમ્મદ ખાને આજે સુરત જિલ્લાના બારડોલી ખાતે આવેલા બારડોલી સ્વરાજ આશ્રમની ઔપચારિક મુલાકાત લીધી હતી। બારડોલી આશ્રમ એ રાષ્ટ્રીય તીર્થભૂમિ છે। અહીંની મુલાકાત વેળાએ રાષ્ટ્રની આઝાદી માટે સ્વતંત્ર્ય સેનાનીઓએ પોતાના બલિદાનોની યાદ તાજી થાય છે। અંગ્રેજોની ગુલામીની જંજીરોમાંથી દેશને આઝાદ કરવા માટે અનેક વીરોએ પોતાના બલિદાનો આપ્યા છે। લાખો સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓના ત્યાગ અને તપસ્યાથી આઝાદી મળી છે। ગાંધીજી અને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની પાવન ભૂમિ પર આઝાદી સાથે સંકળાયેલા સ્મૃતિ સ્થાનોની મુલાકાતથી નવા આત્મવિશ્વાસ અને આત્મબળનો સંચાર થાય છે। તેમના બલિદાનોને યાદ કરી નવી પેઢી આઝાદીના ઇતિહાસની સમજી તેમાંથી પ્રેરણા લે તેવા આશયથી આઝાદીના અમૃત મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હોવાનું તેમણે જણાવ્યું હતું। સત્યાગ્રહીઓને સ્મરણાંજલિ આપવા એકવાર સ્વરાજ આશ્રમ બારડોલીની મુલાકાત લેવાનો અનુરોધ રાજ્યપાલે કર્યો હતો। તેઓ અમદાવાદથી નીકળેલી દાંડી યાત્રામાં અંકલેશ્વરથી જોડાયા હતા। 3 કિલોમીટર સુધી પદયાત્રા કરી હતી। ત્યારબાદ ખજોદ ખાતે દાંડી યાત્રામાં ભાગ લેનારાઓને સંબોધ્યા હતા અને તેમણે અહિંસા અને ડરપોકતા વચ્ચેનો ભેદ રેખા સમજાવતા જણાવ્યું હતું કે ગાંધીનું આંદોલન અહિંસાત્મક હતું, પરંતુ અહીંની પ્રજા ડરપોક ન હતી। રાજ્યપાલે સરદાર કન્યા વિદ્યાલયની વિદ્યાર્થીનીઓ સાથે વાર્તાલાપ કરતા પોતાના માટે નહીં અન્યોના માટે જીવવાની શીખ આપી હતી। तीसरी बार आए हैं जी, तीसरी बार। आपको क्या इस भूमि में लगता है वो इस भूमि के लोगों को प्रदान करे? जब यहाँ पे आइए तो मैंने आते ही यही कहा, जो लोग मेरे साथ आए हैं केरला से, उनसे मैंने कहा कि यहाँ पे आइए तो लगता है कि हम इतिहास को पढ़ नहीं रहे, देख रहे हैं। और वो भी अपनी स्वाधीनता संग्राम की तो हमने तो गुलामी का समय नहीं देखा, लेकिन पढ़ा ज़रूर है कि क्या अपमान की ज़िंदगी थी। तो ये ऐसे लोग जिन्होंने इस आश्रम में काम किया, उन लोगों की मेहनत, त्याग, तपस्या से हमें आज़ादी मिली है। तो एक तो मैं आज दांडी यात्रा में भी यही बात कह रहा था कि इतिहास का बोध होना बहुत ज़रूरी है। और इतिहास केवल इतना नहीं है कि हम गुलाम थे और आज़ाद हो गए, बल्कि लंबी गुलामी के कारण हमारा आत्मविश्वास खत्म हो गया। महात्मा गांधी और ये सरदार पटेल का आश्रम, तो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने जो तरीके अपनाए आंदोलन के, वो ऐसे थे कि जिससे आम भारतवासी का वो आत्मविश्वास और आत्मबल पैदा होता है। इसलिए कि ऐसा साम्राज्य था कि जिसका सूरज नहीं डूबता था, तो उस साम्राज्य से हम हथियारों से नहीं लड़े, लेकिन हमारे नेताओं ने ऐसी आत्मशक्ति का प्रदर्शन किया, आत्मबल का, और सिर्फ प्रदर्शन नहीं किया बल्कि आम लोगों के अंदर वो पैदा किया। साधारण व्यक्ति कि अंग्रेज को मजबूर होकर जाना पड़ा और इसको मानव प्रकृति ये है कि हम चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, इसीलिए सुमिरन की कल्पना कि बार बार याद करिए। तो ये यहाँ पे आके याद आता है, दांडी जैसी यात्रा हो तो उसमें आके याद आता है। और एक मेरे ख्याल से एक ऐसी भावना पैदा होती है जिसको शायद शब्दों में व्यक्त करना, अभिव्यक्ति देना थोड़ा कठिन होता है, पर आपके पूरे जिस्म में मैं पहली बार जब आया, आज नहीं मैं कहूँगा, लेकिन जब मैं पहली बार यहाँ आया तो यहाँ का पेड़, यहाँ के कहते हैं ना दरो दीवार, दरवाजे, खिड़की, दीवारें देख के मुझे एक अजीब सिहरन सी लगती थी जब मैं पहली बार आया। अब तो मैं तीसरी बार आया हूँ, और एक बार जब आया तो शायद 2 दिन रुका,
2 या 3 दिन होता, तो रोज़ा नहीं आता था यहाँ। कल भी ये बहुत जल्दी में कार्यक्रम बना, आपको मालूम है हमारे यहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं केरला, तो मेरे पास समय नहीं है कि ज़्यादा देर रुक सकूँ। लेकिन कल जब बात हुई तो माता जी आना चाहती थी सूरत में, बनी बताइए कल इतना समय होगा एयरपोर्ट जाने से पहले अंकलेश्वर से मैं आश्रम आ सकूँ और आश्रम से एयरपोर्ट चला जाऊँ। तो आज तो बस जल्दी में बस माता जी के दर्शन करने, उन्हें प्रणाम करना है, और ये तो तीर्थ है, राष्ट्रीय तीर्थ है, और वहाँ इस तीर्थ के भी दर्शन और आप लोगों से भी बैठे। थैंक यू सर।